बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। दिस इज शुमाइला नूर। और आज की इस वीडियो से हम लोग अपने लिंक्डइन के कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने डिफरेंट कोर्सेज सेशंस वर्कशॉप्स लिंक्डइन के हवाले से करवाई हुई हैं। इवन मेरे सोशल अकाउंट्स के थ्रू भी लिंक्डइन के हवाले से कंटेंट शेयर होता रहता है कि आप लोग लिंक्डइन पे किस तरह से काम कर सकते हैं। बट मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं अभी भी लिंक्डइन के कंटेंट के हवाले से, क्लाइंट्स के हवाले से, लीड्स के हवाले से और डिफरेंट क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि हम लोग 2025 में एक नया आगाज करते हैं और लिंक्डइन को अगेन अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। इस कोर्स के बेसिकली दो मॉड्यूल्स होंगे। जो पहला मॉड्यूल है वो लिंक्डइन 101 कहलाएगा। ये मॉड्यूल उन लोगों के लिए होगा जिनको लिंक्डइन का बिल्कुल भी नहीं पता, यानी कि वो लोग लिंक्डइन को नहीं यूज करते, तो उनको नहीं पता कि लिंक्डइन क्या है, कैसे यूज किया जाता है, किन के लिए है, कैसे प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज होंगी etc। तो ये उनके लिए होगा। फिर जो लिंक्डइन का दूसरा पार्ट होगा वो हम लोग उन लोगों के लिए रखेंगे जिसपे हम लोग कुछ एडवांस बातें करेंगे, लाइक कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या हो, पर्सनल ब्रांड कैसे बने, लीड्स कैसे लेंगे, लिंक्डइन के कौन कौन से टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लिंक्डइन को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट लिंक्डइन की सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं, और इस तरह के बेशुमार क्वेश्चंस टॉपिक्स हम लोग इंशाल्लाह उस पर कवर करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं इस कोर्स का। अच्छा, ये हमारे YouTube चैनल पर ही अपलोड होगा, ठीक है। तो ये पब्लिकली होगा, आप लोग इस लेक्चर को या इस कोर्स को पब्लिकली YouTube पर फाइंड कर सकते हैं और इसको ले सकते हैं। इसके असाइनमेंट्स हम लोग अपने फेसबुक के ग्रुप में लेंगे और उसके अलावा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे अपडेट्स वगैरह आएंगी, तो मैं इनके लिंक्स आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप लोग वहाँ पर जाकर उन प्लेटफॉर्म्स को और उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। So, LinkedIn 101 Basics, a module for beginners 2025। आइए आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो कोर्स है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप गाइड टू गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रैच से होगा कि लिंक्डइन को किस तरह से आप लोग किस तरह से इसका स्टार्ट ले सकते हैं और किस तरह से इससे आप लोग फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को सीखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। ये वो चीज होती है कि अगर आपको ये चीज क्लियर ना हो तो फिर आपको पता नहीं चलता कि हमें इस चीज से फायदा होगा कि नहीं होगा। तो हमें बेनिफिट्स जान लेने चाहिए कि अच्छा, अगर हम लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिंक्डइन है क्या, क्यों है, क्यों इस्तेमाल करें हम लोग। इंट्रोडक्शन में बेसिकली लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म ही है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, जिस तरह से हम उनका इस्तेमाल करते हैं वैसे ही लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है। बट बनिस्बत उन प्लेटफॉर्म्स के लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के अगर हम कोई स्टैट्स देखें अकॉर्डिंग टू 2024 रिजल्ट्स, तो ये कुछ हैं लिंक्डइन की कोई स्टैट्स कि लिंक्डइन के ऑलमोस्ट 1 बिलियन प्लस यूजर्स है वर्ल्ड वाइडली। ओके, ये कम तकरीबन 200 प्लस ममालिक में लिंक्डइन मौजूद है। 58 मिलियन प्लस कंपनीज रजिस्टर है लिंक्डइन पर। 130 मिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स है लिंक्डइन के। 65 मिलियन प्लस डिसीजन मेकर्स है लिंक्डइन पर। अब देखिए, एज अ फ्रीलांसर हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हमारा क्या मकसद होता है कि हमें काम मिले, हमें क्लाइंट्स मिले। ओके, और हमें जो हायर करने वाले होते हैं, हमें जो लोग जॉब देते हैं, वो बेसिकली कौन होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो सीईओज होते हैं, एचआर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, सीएफओ होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली हमें हायर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग अगर फाइवर पे, अपवर्क पे या कहीं भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारा मकसद होता है काम लेना। लेकिन लिंक्डइन हमें इस चीज की सहूलत दे रहा है। लिंक्डइन पर 65 मिलियन प्लस डिसीजन मेकर से मीन्स कि वो लोग हैं जिनका हमें फाइवर पे इंतजार रहता है, जिनका हमें अपवर्क पे इंतजार रहता है, या जिनका हमें दीगर प्लेटफॉर्म पे इंतजार रहता है, वही लोग लिंक्डइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वो लोग हैं, अगर हम इनको अच्छे तरीके से अप्रोच करें तो डेफिनेटली हमें यहाँ से रेस्पॉन्स आ सकता है, यहाँ से हमें काम मिल सकता है। मैं हमेशा एक चीज की बात करती हूँ, वो चीज है फोकस की। हम लोगों का फोकस नहीं होता किसी चीज पर। हम लोग जिस चीज को सुनते हैं ना कि अगर फलां को फाइवर से कामयाबी मिली है, तो हम लोग उस चीज के पीछे दौड़ लगा देते हैं। किसी ने अपवर्क से कामयाबी हासिल की है, हम उसके पीछे भाग जाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर किसी को उस चीज से कामयाबी मिली है तो बेसिकली उसने उस चीज पर फोकस भी किया है। वो उस बंदे ने या उस बंदी ने ये नहीं किया कि अगर किसी को लिंक्डइन से कामयाबी मिल गई, किसी को फाइवर से मिला मिला, किसी को अपवर्क से मिला, तो उसने सब पे जाके प्रोफाइल्स बना ली।
एक वो बंदा जो सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रहा है, और वो बंदा जो सारे प्लेटफॉर्म्स को लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। तो उन दोनों में से वही जीत जाएगा जिसका फोकस किसी एक चीज पर है। तो कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी प्लेटफॉर्म्स खराब है या बाकियों पे नहीं जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त फोकस की। आप लोग चाहे फेसबुक ही इस्तेमाल करते हो, बट अगर आप लोग फेसबुक पर ही अच्छे से काम करें ना, डेफिनेटली आपको वहां से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इस तरह से फाइवर है, अपवर्क है, दूसरे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसी तरह से लिंक्डइन है। तो अगर आप लोग लिंक्डइन को सीख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप लोग फोकस होकर सीखें, अच्छे से सीखें, टाइम देकर सीखें। पार्ट टाइम ना लेकर चलें, बल्कि पार्ट टाइम भी लेकर चलना है तो फिर अच्छे से लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि आप लोग सीखें और फिर कोई फायदा ना हो, फिर आप लोग कहें कि जी हमें तो इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं हुआ। तो कोशिश करें कि किसी एक फील्ड के माहिर बन जाएं और उसके साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पर फोकस्ड हो, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे और जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 61 मिलियन प्लस इसके यूजर्स जो है ना लिंक्डइन के, वो हर हफ्ते जॉब्स को सर्च करते हैं। लिंक्डइन के अकॉर्डिंग, 8 पीपल हायर्ड एवरी मिनट थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन की अपनी रिसर्च के मुताबिक हर 7 सेकंड्स के बाद किसी एक इंडिविजुअल को जॉब मिल रही है। मतलब कि 1 मिनट के अंदर कोई 8 लोग यहाँ से जॉब्स हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से 24 घंटे में न जाने कितने लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, इस चीज का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब हर 7 सेकंड के बाद जॉब्स यहाँ पर मिल रही हैं, बंदे हायर हो रहे हैं, तो इट मीन्स द प्लेटफॉर्म इज वर्थी और आप लोग यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लिंक्डइन कंटेंट गेट्स 15x मोर इंगेजमेंट देन जॉब पोस्ट। और मोर देन 40% यूजर्स जो है ना लिंक्डइन को डेली चेक करते हैं। 10 मिलियन प्लस जॉब हर टाइम अवेलेबल होती है लिंक्डइन पर। तो ये लिंक्डइन के कुछ फीचर्स थे, कुछ क्विक स्टेट्स थे कि लिंक्डइन क्या है, क्यों है, और इसको कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर B2C, फॉर B2B, और उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं। तो ये वो लोग हैं जो लिंक्डइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक्डइन से बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ओके। अच्छा, हमने ये क्विक स्टेट्स तो देख लिए अभी। अब आ जाते हैं लिंक्डइन को जानने के बाद सेटिंग अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल को। इस लिंक्डइन की प्रोफाइल को सेट किस तरह से करना है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। अगर आप लोगों का ऑलरेडी लिंक्डइन का अकाउंट है, दैट्स वेरी गुड। नहीं है तो आप लोग बना लें। अगर आप लोग मोबाइल यूजर हैं या लैपटॉप यूजर हैं, और आप लोगों का जरूर ये सवाल होगा कि हम ये कोर्स, अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, ये कोर्स दोनों लोगों के लिए है। अच्छा, लिंक्डइन का अकाउंट अगर किसी के पास ऑलरेडी बना हुआ है तो अच्छी बात है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका अकाउंट नहीं है, सिंपली गूगल पर जाकर लिखेंगे लिंक्डइन साइन अप, और फिर लिंक्डइन पर को अपना ईमेल देंगे, नंबर देंगे, अपना डेटा देंगे, और इस तरह से अपना अकाउंट बना लेंगे। वैसे ही मोबाइल यूजर्स ऐप डाउनलोड करेंगे, और ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अब लिंक्डइन पर जब हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पर आते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहली चीज होती है प्रोफाइल पिक्चर और बैनर। ओके। अब प्रोफाइल पिक्चर के लिए सबसे पहले तो आप लोग ये करें कि अपना कोई ब्रांड कलर चूज कर लें। ब्रांड कलर से मुराद ये कि किसी कोई भी कलर, लाइक आप लोग लिंक्डइन पर देखते होंगे, अगर आप लोग लिंक्डइन यूजर्स हैं, आप लोग लिंक्डइन पर सर्च करके देख लें कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, यूजर्स हैं लिंक्डइन पर, तो वो उन लोगों का कोई ना कोई अपना एक एग्जैक्ट पर्सनल ब्रांड कलर है। अपनी उसी कलर के अराउंड वो लोग अपनी पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, अपना कंटेंट शेयर करते हैं। उनकी प्रोफाइल्स उसी कलर पे बनी हुई है, जैसे मैंने पिंक, पर्पल और व्हाइट ब्लैक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप लोग भी इस तरह का कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगता है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। और अगर कलर साइकोलॉजी जाननी है तो उसके लिए आप लोग ChatGPT का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप लोग कलर्स के हवाले से जान सकते हैं। ओके। अच्छा, कलर्स यूज करने के बाद सबसे पहले आते हैं प्रोफाइल पिक्चर पर। प्रोफाइल पिक्चर के हवाले से मैं आप लोगों को लिंक्डइन की एक बात बताऊं कि लिंक्डइन के अकॉर्डिंग वो प्रोफाइल्स जिनकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड है, वो 20 टाइम्स मोर विजिबिलिटी हासिल करती हैं बनिस्बत उन प्रोफाइल्स की जिनके कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। तो इस चीज से आप प्रोफाइल पिक्चर के होने ना होने का अंदाजा लगा सकते हैं। और लिंक्डइन के ही अकॉर्डिंग
जो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करती हैं या उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको 9 टाइम्स मोर नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अच्छे प्रोफाइल पिक्चर का होना कितना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी कि सिंपल वर्ड्स में ऑप्टिमाइजेशन को क्लियर करूं, ताकि आप लोगों के लिए कोई परेशानी वाली बात ना बने और आप लोग एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करके अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। सबसे पहले जो आपने ब्रांड कलर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बैकग्राउंड बना लें। कोई डिस्ट्रैक्टिव बैकग्राउंड ना हो, बिल्कुल अच्छा क्लीन परफेक्ट बैकग्राउंड होना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों की पिक्चर हेड एंड शॉट होनी चाहिए। आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोग हिजाब करते हैं, कोई मसला नहीं है, हिजाब के साथ भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो आपके फेस पर एक अच्छी फ्रेंडली स्माइल होनी चाहिए, फ्रेंडली वाइब आनी चाहिए। ओके, आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो, लाइटिंग अच्छी हो, आपकी पिक्चर की पिक्सल्स ना टूट रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने बहुत दूर से पिक्चर ली हो या बहुत करीब से ली हो। ये दोनों चीजें बड़ी औकट सी लगती हैं। बहुत दूर वाली पिक्चर जो है ना, उसकी विजिबिलिटी खराब हो सकती है, उसके पिक्सल्स टूट सकते हैं, उसको बंदा जूम करके देख सकता है। तो ये थोड़ा मतलब प्रोफेशनल वे में नहीं है। और जो बहुत करीब से होगी तो वो तो वैसे ही थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होगा कि ये कैसी पिक्चर है। तो पिक्चर आपकी कुछ इस तरह से पासपोर्ट साइज की अच्छी सी होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि वो इस तरह की पिक्चर्स अपलोड करते हैं कि या तो वो लैपटॉप की तरफ बैठ के काम कर रहे हैं, या उन्होंने कोई ग्रुप में पिक्चर अपलोड की हुई है, या इन्होंने कोई सेल्फी अपलोड की हुई है। तो इस तरह की पिक्चर्स अपलोड ना करें बराए करम। कोई एआई की पिक्चर भी मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश करें अपनी ही पिक्चर अपलोड करें तो अच्छी बात है, क्योंकि लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है ना, वो आपकी डिजिटल सीवी या डिजिटल रिज्यूम भी कहलाती है। आप लोगों को अंदाजा होगा कि आजकल जितनी भी जॉब्स आ रही हैं उन जॉब्स पर हमसे एक चीज डिमांड की जा रही है, वो है लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल का प्लेटफॉर्म है। ये बाकायदा एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लोग यहाँ पर काम के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली जब कोई बंदा आपको हायर करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा। और अगर आपकी प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, तो फिर वो आपको हायर नहीं कर सकता, या आपके हायर होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो अच्छी सी हो। और लिंक्डइन की प्रोफाइल पर ऑलरेडी हमने एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अपने अबाउट सब कुछ लिखना होता है। तो जो चीज़ें सीवी पर मेंशन होती है ना, वो बेसिकली हमारे लिंक्डइन पर भी मेंशन होती है। ओके, और इसीलिए बहुत से लोग लिंक्डइन को टाइम बाय टाइम अपडेट भी करते हैं, क्योंकि इट्स अ सीवी। और जब आप सीवी बनाते हो तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करते ही रहते हो। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर के बाद बात आती है बैनर की। बैनर के लिए मैं आपको आ, दो तीन रूल्स बता देती हूँ। बैनर आप लोगों ने इसी साइज का आप लोगों ने अपलोड अपडेट करना है, सॉरी, ठीक है, अपडेट करना है। और आप लोग कैनवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें प्लीज अच्छा वाला करें। मतलब कि आप लोग जो है ना, कोई ऐसा बैनर ना अपलोड करें कि जो बिल्कुल प्रोफेशनल ना हो। चाहे तो किसी अच्छे डिजाइनर को हायर कर ले, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का बैनर बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा कह लेना कि विजुअल ब्रांडिंग है ना ये आपकी। लिंक्डइन पर विजुअल ब्रांडिंग मीन्स कि जो ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं ना, वो भी बहुत जरूरी है। वो जितनी अच्छी होगी ना, उतने ज्यादा आपके ग्रो होने के, आपके हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अच्छा, बैनर के कुछ रूल्स सुन ले। सबसे पहला रूल है आपने CTA, कॉल टू एक्शन देना है, ठीक है। तो दूसरा रूल है वो है आप लोगों ने ये क्लियर करना है कि व्हाट आर योर सर्विसेज, आपकी सर्विसेज क्या हैं, वो चीज आपने लाजमी लिखनी है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, चैट जीपीटी के थ्रू ऐसी ऐसी लाइंस लिखवा रहे हैं अपने बैनर के लिए कि उसका समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं होता कि भाई एक्चुअल इनकी सर्विसेज क्या है। तो आप लोग अपनी सर्विसेज को लाजमी मेंशन करें लाइक दिस। उसके बाद ये भी मेंशन करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है B2C बिजनेसेस, ठीक है। फिर आप लोग अपनी टारगेट ऑडियंस का कोई पेन पॉइंट भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली पेन पॉइंट तो नहीं लिखा हुआ, बट वो बिजनेसेस जो B2C बिजनेसेस के साथ रिलेट करती हैं, अगर वो लोग स्ट्रगल कर रही हैं तो वो मेरे इस वर्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी से थोड़ा बहुत रुक सकते हैं, सोच सकते हैं कि अच्छा, अगर ये बंदी कह रही है कि आई हेल्प B2C बिजनेसेस विद स्मार्ट स्ट्रेटजीज, सो मे बी इसके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी हो। और फिर मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि हायर मी फॉर जस्ट 90 डेज बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स। और मुझे यकीन है, बल्कि पूरा यकीन है कि अगर मैं
90 डेज किसी के साथ काम करूं तो मेरी स्ट्रेटेजीज उसको मालूम हो, और अगर मेरी वजह से उसको रिजल्ट्स आए तो डेफिनेटली वो मेरे साथ मजीद भी मूव ऑन कर सकता है। ओके। फिर मैंने यहाँ पे अपना एक यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट लिखा है, एआई पावर्ड। एआई का इस्तेमाल तो हर चीज पर हो रहा है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि एआई आपकी जॉब्स खा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एआई आपका जॉब नहीं खाएगा, बल्कि हाँ, वो बंदा जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पता है कि हाँ मुझे मेरी स्किल को किस तरह से बेहतर करना है, किस तरह से अपडेटेड रहना है, तो जरूर वो आपकी जॉब्स ले सकता है। तो ये यूएसपी है। आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1 आप लोगों ने सीटी अपडेट करना है, नंबर 2 आप लोगों ने ये क्लियर करना है कि आप लोगों की टारगेट ऑडियंस कौन सी, नंबर 3 आप लोगों ने पेन पॉइंट लिखना है। लाइक कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि कोई क्वेश्चन देते हैं कि लाइक स्ट्रगलिंग टू फाइंड क्लाइंट्स थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, ये एक कह लें कि एक पेन पॉइंट बन गया, एक सवाल बन गया। फिर उसके बाद लिखते हैं कि आई हेल्प फ्रीलांसर्स टू गेट 20 डीएम्स पर मंथ, कुछ इस तरह के उनके ना लाइंस बनी होती हैं। ओके, तो आप लोगों ने ये थर्ड लिखनी है। फिर उसके बाद फोर्थ में आपने अपना स्किल को क्लियर करना है कि कौन सी स्किल्स है आपकी। अगर आप लोग अपनी पिक्चर वगैरह अपडेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपना पिक्चर भी अपडेट कर सकते हैं, बट इस तरह से करें कि आपका जो भी डेटा आपने लिखा है या अपडेट किया है ना, वो इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये लोग गलती करते हैं कि वो इस तरह का बना लेते हैं कैनवास से या खुद से, कि वो सारा जो कंटेंट है वो इसके पीछे छुप जाता है, फिर वो उतना अच्छा नहीं लग रहा होता। ओके। और इस तरह का होना चाहिए कि आप लोगों का जो बैनर है ना, वो चाहे डेस्कटॉप पे बंदा देखे चाहे मोबाइल पर देखे, वो अच्छा दिखे, बिल्कुल साइड पर दिखे, प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी दिखनी चाहिए, और इसके पीछे कोई कंटेंट ना हो। ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखे, ये कुछ रिजल्ट शो हो रहा है। ये मैंने एक केले के सोशल प्रूफ या अपने काम का एक प्रूफ दिया हुआ है कि हाँ मैंने इस तरह का काम किया हुआ है और मेरे ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सॉरी। अच्छा, तो ये मैंने बैनर के हवाले से बताया। बैनर के बाद जो दूसरी चीज है ना वो है आपकी हेडलाइन। लिंक्डइन ने हमें 120 कैरेक्टर्स के अलाउ किया हुआ है कि हम 120 कैरेक्टर्स के अंदर अपनी जो हेडलाइन है ना उसके मुतालिक लिखें। हेडलाइन पर आप लोग, अच्छा हम हेडलाइन को नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह।